Hello everyone. In this video, I explain the page number 29, 30 and 31 of a workbook lesson number 5. Shapes and designs. First of all, shapes is given. You already learn about the shapes in your KG sections and even in first and second grade. You know that the first 4 shapes you already learn square, circle, triangle and rectangle. ओके ये जो सारे शेप्स है वो फ्लैट शेप है, उनको सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती मीन्स उसकी सिर्फ साइड्स ही होती है और वो एक ही फेस उसका होता है, इसलिए वो फ्लैट फिगर्स कहलाते हैं, फ्लैट शेप्स कहलाते हैं। यहाँ पे जो शेप्स है वही यूज किए गए हैं और एक अच्छा सा एक क्लोन बनाया गया है। लुक एट दिस क्लोन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करनी है। माई हेड हैज, मेरी हेड में कितने सर्कल्स है। काउंट द सर्कल्स इन द हेड ओनली, मतलब ये उसकी हेड है उसमें काउंट करना है। 1 2 3 4 एंड 5 सर्कल्स आर देयर। रेक्टेंगल्स, तो ओनली दिस बिगर वन रेक्टेंगल इज देयर, तो 1 रेक्टेंगल। देन आफ्टर स्क्वायर्स, तो देर इज अ 1 2 एंड दिस वन इज द थर्ड स्क्वायर। ट्राइंगल 1 2 एंड 3 मीन्स 3 ट्राइंगल्स आर देयर इन द हेड। नाउ वी टॉक अबाउट द माई फेस। तो क्लोन के फेस में कितने सर्कल है। तो सबसे पहले तो उसका जो फेस है वही एक बड़ा सा सर्कल है, मतलब 1। देन हिज आईज इज 2 3 4 एंड 5, दैट्स व्हाई आई राइट हियर 5 सर्कल्स। स्क्वायर्स, देयर इज अ नो स्क्वायर्स इनसाइड द फेस, तो दैट्स व्हाई वी राइट 0 देयर। Triangle, there is only nose in shape of triangle, so that's why I write here 1. Now the next one is downside. My arms are. Now what the clone asks to you? The clone is asked to you कि मेरे जो आर्म है वो कौन से शेप के है, तो मतलब उसके हाथ वो कौन से शेप के है, रेक्टेंगल्स। माई बॉडी इज मीन्स उसका बॉडी पार्ट जो है वो कौन से शेप का है, ट्रायंगल। My legs are means from that to this point, its leg is in the shape of rectangles. And the last, my feet means this one, and it is also in the rectangle shape. You do feel this page by watching my video. Now the page number 30. There is one table is given. The question heading is that write the number of edges and corners for each of the given shape. Now corners, you know that corner means हम जैसे मैंने आपको कंपास बॉक्स में और बुक के कॉर्नर दिखाए थे while मैं आई एक्सप्लेन द टेबल गेम। ओके, टेबल में भी कॉर्नर होते हैं। और एजेस मतलब उसकी साइड्स, वो भी मैंने आपको सिखाया था। शेप्स में यहाँ पे ट्राइंगल दिया गया है। सेकेंड कॉलम में है डज इट हैव अ कॉर्नर, क्या उसमें कॉर्नर है, तो यस। जब यहाँ पे दो इस तरीके से जो लाइन है मिलती है और जो कॉर्नर फॉर्म करते हैं वो कॉर्नर है। कितने कॉर्नर्स है, 1 2 एंड 3, तो दैट्स व्हाई राइट हियर 3। नंबर ऑफ एजेस मीन्स दिस साइड्स 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो दैट इज कॉल्ड एजेस। तो हाउ मेनी एजेस हियर, ट्राइंगल हैज 3 एजेस or you can say 3 sides. Now the square also has a corner, that's why I write here yes. How many corners, 1 2 3 4, that's why I write 4. And the sides 1 2 3 4, the answer is here edges in 4. Now the next one is here, one of the shape is given. Now this shape is new for you. इसका नाम आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको सिखाती हूँ कि उसको कहते क्या है। सबसे पहले इसकी साइड्स गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड्स से ये एक क्लोज्ड फिगर बना है, तो क्लोज्ड शेप बना है, उसको कहेंगे पेंटागन। पेंटा मतलब जिसकी 5 साइड्स होती है वो। यहां पे भी आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं, तो ये राइट यस। 5 साइड्स भी है और 5 कॉर्नर्स भी है, तो दैट्स वाई राइट 5। सेम में नेक्स्ट वन है जिसकी साइड्स पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 साइड्स है, इसलिए उसको कहा जाएगा हेक्सागन। मतलब उसकी 6 साइड्स है इसलिए उसका नाम है हेक्सागन। यहां भी कॉर्नर्स है, आप देख सकते हो ये सारे कॉर्नर्स ही है, तो आंसर आएगा यस। 6 कॉर्नर्स है एंड 6 एजेस है।
उसके बाद डिफरेंट वन है जो बहुत सारी यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट ऑल द साइड्स ऑफ द शेप 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 मीन्स यू कैन से ऑक्टागॉन. इसको याद ऐसे रखना है कि ऑक्टोपस को कितने लेग होते हैं, 8 होते हैं ना. तो सेम वे जैसे ऑक्टोपस को 8 लेग है वैसे ही ऑक्टागॉन को 8 साइड्स होती हैं और उसको 8 कॉर्नर्स भी होते हैं. तो दैट्स वाई राइट हियर यस 8 8. सर्कल आपको पता है, अगर 1 रुपीज का कॉइन देख लो तो आपको पता होगा कि 1 रुपीज के कॉइन में कोई कॉर्नर नहीं है. तो दैट्स वाई आई राइट हियर नो, देयर इज अ नो कॉर्नर एंड इवन इफ देयर इज अ नो एज. ओके, नाउ द पेज नंबर 31. On the 31 page there is a 3D shapes. Now what is 3D shapes? 3D shapes is nothing but it is a solid shape and these solid shapes are made from the flat shapes. मतलब स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उसका यूज करके जो सॉलिड फिगर बनती है, सॉलिड शेप बनता है, उसको 3D शेप्स कहते हैं. और जब ये 3D शेप्स बनते हैं तो एक से ज्यादा नंबर ऑफ फ्लैट शेप्स का यूज करके इसको बनाया जाता है. नेम each 3D shape and write down the name, number of faces, vertices and edges. ये हमने सेकेंड ग्रेड में हम सेम ये चीज पढ़ चुके हैं. हमें 3D शेप्स के नाम भी पता है और उसके नंबर ऑफ एजेस, वर्टाइसिस एंड कॉर्नर्स भी हमें पता है. सबसे पहले यहां देखेंगे हम, सबसे पहला जो 3D शेप है वो है क्यूब. एज लाइक अ डाइस, आप जो डाइस खेलते हो वो, उसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं इसीलिए उसका नाम क्यूब है. दैट्स वाई राइट हियर क्यूब नेम इज क्यूब. फेसेस उसके 6 होंगे. कैसे होंगे मैं काउंट करके आपको दिखाऊंगी. 1 2 3 4, ये फ्रंट जो आपको दिख रहा है 5 और उसकी बैक साइड है 6. तो दैट्स वाई इट इज 6 फेसेस. कॉर्नर्स विच वे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. द कॉर्नर्स आर 8. इसकी एजेस यहां पे आपको लिख के नहीं दी है तो हम उसको ऐड कर देंगे. तो एजेस हम गिनना चाहेंगे और मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि कितनी है. फर्स्ट यू काउंट दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. तो the ages are 12. Okay, so this way you need to count the edges, faces and corners of the 3D shapes. 3D shapes हर बार जो फ्लैट शेप्स होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, उसका यूज करके बनते हैं. क्यूब जो है उसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं. मतलब अगर 6 स्क्वायर्स को आप उस तरीके से अरेंज करो और उसको एकदम प्रॉपर टाइट बंद कर दो तो आपको मिलेगा क्यूब. ओके, सेकेंड वन फिगर जो है वो आपको टेंट जैसा लग रहा होगा. ओके, तो ये क्या है, पिरामिड है. अगर आपने पिरामिड देखी हो, किसी मूवी में देखी हो या इजिप्ट की पिरामिड के बारे में सुना हो या उसका फोटोग्राफ देखा हो, तो पिरामिड है क्या. पिरामिड का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है, पर उसकी जो अपर साइड के फेसेस है वो ऑलवेज ट्रायंगल शेप में होते हैं, तभी वो पिरामिड कहलाता है. अगर आप इजिप्ट की पिरामिड देखो या अगर आप श्री यंत्र देखो, ऐसा होता है, ऐसे आपकी मंदिर होगा ना तो आपके घर पे ऐसा रखा होगा, तो उसमें भी ऐसा होता है पिरामिड शेप जैसा. ओके, तो उसमें उसकी जो साइड्स के फेस है ऊपर के वो सारे कैसे होते हैं, ट्रायंगल शेप में होते हैं और उसका बेस क्या है, स्क्वायर है. इसलिए इस 3D शेप का नाम है स्क्वायर पिरामिड. इसके फेसेस गिनेंगे. This bottom is 1, this 2, this side is 3, this 4th and this one is 5. Corners गिनेंगे 1 2 3 4 5. तो that's why the corners are 5. The next one shape आपको पता ही होगा, बर्थडे कैप. बर्थडे कैप हम पहनते हैं ना, तो कौन से शेप की होती है बर्थडे कैप, यस, कोन शेप. कोन शेप में आप इसके फेसेस देखोगे तो इसका एक ही फेस है जो आपको ये दिख रहा है. ओके, उसके कॉर्नर्स में आएगा एक कॉर्नर. ओके, जो ये रहा. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगल होते हैं
उसको भी सेम फेसेस एंड सेम कॉर्नर्स लाइक अ क्यूब होते हैं। जैसे मैंने क्यूब में गिना था वैसे ही सेम क्यूबॉइड में होता है। लास्ट वन है स्फीयर। स्फीयर मतलब पूरा सर्कल, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हमारा ग्लोब है, तो वो जो शेप है वो है स्फीयर। स्फीयर को ना ही कोई फेस होता है ना ही कोई कॉर्नर होता है। दैट्स वाई राइट हियर द आंसर जी। एक चीज रह गई, एजिस हमने ढूंढना भूल गए, तो एजिस हम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड की, मतलब उसकी साइड्स गिननी है। डू यू सी दैट हियर 1 2 3 4 5 6 7 and this one 8, तो edges are here 8. In a cone there is no edges. In a cuboid there is a 12 edges. How you count? I already explained you in the cube. And in the sphere, how many edges? So there is no edges, so that's why right here 0. In this workbook, I already only solved up to the page number 31, and then after we will explain I will explain everything in the notebook. Thank you.